या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा की मानवियत कैसे मिलेगी, उसकी इफादियत कैसे मिलेगी। इन्हीं तमाम वजूहात में से एक वजह यह है कि नमाज की आगाज़, नमाज की इब्तिदा हम उस तरह से नहीं करते जिस तरह से रब्बे कायनात ने हमें हुक्म दिया है। हम उस तरह से नहीं करते कि जिस तरह से शरीयत में आया है। यही उन्वान है मेरा, ये तौबा यही उन्वान है। आप में से अक्सर लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज की इब्तिदा करते हैं, नमाज का आगाज़ करते हैं, लेकिन कैसे आगाज़ करते हैं? आज से नमाज पढ़ना है, आज से नमाज शुरू करनी है। उन्हें कोई तरीक़ा नहीं कि नमाज कैसे पढ़नी है। मुसलमानों, आपको इमाम गज़ाली की एक इबारत की तरफ ले चलता हूँ। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, इन्नमा तल्ज़मुका अत्तौबतु लितुक़बल इबादतुक, तुझ पर तौबा इसलिए लाजिम है ताकि तेरी इबादत कबूल कर ली जाए। हम में से और आप में से कितने ऐसे हैं जो नमाज की इब्तिदा से पहले, नमाज के आगाज़ से पहले तौबे नसूहा का फरीज़ा अंजाम देते हो। हद तो यह है कि हमारे मुआशरे में तौबे नसूहा कैसे किया जाए इसका तरीक़ा तक नहीं पता। आप में से कितने हैं, हमारे मुआशरे में बहुत सारी ज़ात, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं इंदल्लाह मुक़र्रब हो जाऊं, जो चाहते हैं कि मैं नेक लोगों में हो जाऊं, लेकिन वजह यह है कि वो किसी तरीक़े पर अपनी इबादत नहीं शुरू करते, वो किसी तरीक़े के ज़रिए अपनी इबादत को नहीं शुरू करते। रब की बारगाह में रुजू का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को फॉलो नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो इस ख्वाहिश के बावजूद कि मैं रब्बे कायनात की बारगाह में मुक़र्रब हो जाऊं, और रब की बारगाह में मुक़र्रब नहीं होते। तौबा का तरीक़ा क्या है? तौबा का तरीक़ा ये है कि आप पहले गुस्ल करें। फ़र्ज़ करिए कि आपको नमाज पढ़ने की ख्वाहिश हुई कि हाँ अब मुझे नमाज शुरू करना है, अब यकीनन मैं रब्बे कायनात की बारगाह में सरबसुजूदी का शरफ़ हासिल करूँगा। तो आपको शुरू कैसे करनी है? आप सबसे पहले गुस्ल करें, और गुस्ल करने के बाद में लिबास ज़ेब तन करें। उसके बाद में रब्बे कायनात की बारगाह में 4 रकात नमाज जैसे वाजिब है, यानी तमाम औसाफ के साथ इस तरीक़े से अदा करें कि ऐसी जगह हो कि आपको महसूस हो कि अल्लाह के सिवा मुझे कोई नहीं देख रहा है। और उसके बाद में हालत सजदा में अपनी नाक को रगड़े, अपने मत्थे को रगड़े। परवरदिगार आलम, ये जो तूने बताया है इबादत, ये जो तूने बताया है इक़ाब, ये जो तूने बताया है सजाएं, ये कमज़ोर नफ्स, ये मेरी ज़ात क़तअन इसका अहल नहीं। अब मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ। आवाज़ से रब्बे कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ाए, और इस 4 रकात के बाद रब्बे कायनात के हवाले अपने आप को कर दें, और उसके बाद नमाज शुरू करें। यकीन मानिए उसी वक्त से एक अजीब सी कैफियत होगी। लेकिन मुआशरे में जो बदलाव नहीं आ रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह है, एक बड़ी वजह यह है कि हम किसी तरीक़े से अपने काम को नहीं शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मुआशरे में कोई अच्छा फ़र्द नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग नहीं हैं जो चाहते हैं कि मैं अल्लाह के यहाँ मुक़र्रब हो जाऊँ, जो चाहते हैं कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा हो जाऊँ। क़तअन हरगिज़ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं इंदल्लाह अच्छा हो जाऊँ, लेकिन उसकी वजह है कि वो किसी तरीक़े को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और यकीन मानिए मुसलमानों, इस गुफ्तगू के बाद में अगर आपके दिल में ये ख्याल पैदा हो कि यकीनी तौर पर वो जहन्नम की वादियाँ जिसके बारे में रब्बे कायनात फरमाता है लव्वाहतुल लिल बशर, ये खालों को उधेड़ने लेने वाली होती है, ये खालों को उधेड़ लिया करती है। इसके बाद में, इन तसव्वुरात के बाद में, जब आप तौबा की तरफ रुजू करेंगे, जब आप अपने आप को ताइबीन की सफ में लाना चाहेंगे, तो शैतान आपके सामने खड़ा होता हुआ नजर आएगा। तुम तौबा कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी सकत है कि आज के बाद गुनाह न करो? तुम तौबा कर रहे हो, इतने गुनाहों को करने के बाद में तुम तौबा कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि आज तौबा करने के बाद में दोबारा गुनाह नहीं करोगे? शैतान का ये वहम, शैतान का ये हीला, शैतान का ये फसाद ऐसा कारगर होता है कि इसी फसाद की बुनियाद पर आज हमारा मुतलकन पूरा मुआशरा फसाद की तरफ जा रहा है। बेहतरी की तरफ आना चाहने के बावजूद भी वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि उसे तौबा नसीब ही नहीं हो रही। शैतान हाइल हो जाता है, शैतान सामने आ जाता है।
तुम तौबा करोगे इतने गुनाहों को करने के बाद में? क्या तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि अब दोबारा गुनाह न करो? और इस तरह से आप उस तौबा नसूहा जिसका हुक्म रब्बे कायनात ने कुरान में किया है, जिसका हुक्म कुरान पाक में अल्लाह ने दिया है, आप उससे दूर भाग जाते हैं। अब जब उससे दूर भाग गए, आप भाग गए, हम भागे, पूरा मुआशरा इसी तरह शैतान के बहकावे की वजह से जब तौबा नसूहा को अंजाम ही न दिया तो फिर ये मुआशरा कैसे पटरी पर आ सकता है? फिर इस मुआशरे में दिन ब दिन जो फसाद है उसको तो देखना तय है। ये मुआशरे में जो दिन ब दिन फसाद बढ़ता जा रहा है उसकी अहम वजह यही है कि हम अपने आप को रब के हवाले कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसका एक बेहतरीन जवाब इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में दिया है कि जिस वक्त शैतान हाइल बनकर तुमसे ये कहे कि ये ताकत कहाँ से लाओगे कि इसके बाद गुनाह नहीं करोगे, तो तुमको ये कहना है, मरदूद क्या तुझे ये पता है ये मेरे इल्म में कैसे आया कि मैं इस तौबा करने के बाद भी जिंदा रहूंगा? क्या रब्बे कायनात ने नहीं फरमाया है कि एक लम्हे में मौत आ सकती है? जब रब्बे कायनात का ये अटल हुक्म है और अपनी नजरों से हम देख रहे हैं कि एक बंदा कभी भी इस दारे फानी से कूच कर सकता है, तो मैं क्यों न तौबा कर लूं? हो सकता है ये लम्हा मेरा आखिरी लम्हा हो और उसके बाद मेरे तमाम गुनाह, वो तमाम अय्याशियाँ, वो तमाम फसादात और वो तमाम तर मेरी बुराइयाँ रब्बे कायनात के यहाँ कोई उसकी हैसियत ही न रह जाए और मैं एक मुत्तकी परहेजगार की तरह जन्नत में पहुँच जाऊँ। मुसलमानों, ये एहसास जब आप अपने अंदर लेके आएंगे तो यकीन मानिए आप तौबा नसूहा की तरफ पहुंचते नजर आएंगे, तौबा नसूहा की तरफ चलते नजर आएंगे। आपको ये जहन में इसलिए दे रहा हूं कि बड़े गौर व फिक्र के बाद में, बड़ी तहकीक के बाद में कि आखिर नमाजियों की तादाद इस कदर, आखिर हाजियों की तादाद इस कदर, उसके बावजूद जिधर देखिए, जिस इलाके में देखिए, जिस जिला में देखिए, आखिर ये फसाद बढ़ता क्यों जा रहा है? ये इस्लाह कम क्यों होती जा रही है? लोग अच्छे हो क्यों नहीं रहे हैं? तो नतीजा यही निकला कि हम तौबा नसूहा की तरफ नहीं जाते। तौबा नसूहा की तरफ न जाने की वजह से जो काम हम इंदल्लाह अच्छा करना चाहते हैं उस काम से शैतान हमें दूर कर देता है। क्योंकि रब्बे कायनात, आप गौर करें तौबा नसूहा क्या है। तौबा नसूहा आप यकीन मानिए कुरान पाक को आप गौर से पढ़ेंगे तो आप ऐसे मस्जिद की तरफ भागेंगे, रब्बे कायनात की बारगाह में आप ऐसे तौबा करते नजर आएंगे। यकीन मानिए रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। बस इसी आयत पाक को आप तक पहुंचाकर रुखसत होना चाहूँगा। इस आयत पाक पर गौर करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तौफीक ही नहीं होती कि कुरान पाक को तर्जमा देख कर पढ़ ले। कुरान पाक को इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ा जाता कि आप उससे दीगर मसाइल निकालिए, लेकिन इसलिए तो आप पढ़ सकते हैं कि रब्बे कायनात मुझसे कह क्या रहा है। रब्बे कायनात आपसे कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। असरफू अला अनफुसिहिम का मतलब यह होता है तमाम गुनाहों में जो सबसे ज्यादा गुनाह किया हो, जो गुनाह की इंतहा कर दिया हो, उसके लिए कहा जाता है अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिसने गुनाह की ज्यादती कर दी हो। लेकिन सोचिए, गौर करिए उस रहीम, उस गफूर रब पर क्या कहता है, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। ये नहीं कहा ऐ मुजरिम, ये नहीं कहा ऐ चोर, ये नहीं कहा ऐ ज़ानी, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना फसकू, ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना अजरमू, बल्कि कहा या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे बंदे जिसने अपने ऊपर गुनाहों के जरिए जुल्म कर दिया है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, क्या बयान है ये किसके लिए कहा गया है? हमारे आपके लिए कहा गया है कि जब शैतान हमारे सामने आकर खड़ा हो, इतना गुनाह करने के बावजूद किस मुंह से मैं तौबा करूं? इस जवानी में मैं किस मुंह से तौबा करूं? अभी तो मेरे अंदर सकत नहीं है, अभी तो बहुत सारे औकात बाकी है, पता नहीं कैसे कैसे गुनाह हो। उस वक्त आप इस आयत पाक को नजर अमीक से पढ़िए, दिल की आंखों से पढ़िए। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तुम समझते हो ना कि मुआशरे के सबसे बुरे हो, तुम समझते हो ना कि मुआशरे के सबसे गुनहगार बंदे हो। घबराओ नहीं,
ऐ मेरे बंदे ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अब भी आपका जहन साफ नहीं हुआ, अब भी आप तौबा नसूहा की तरफ नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि हमने गुनाह ही इतने कर डाले हैं कि अब हमारा मुंह पड़ता ही नहीं है कि हम अपने आप को ऐसा समझें कि हम भी तौबा के लायक हैं। हम अपने आप में इतनी ताकत पाते ही नहीं है कि हम तौबा करके नेक लोगों में शामिल होने की कोशिश करें। अब भी आपका ज़हन साफ नहीं हुआ। आगे आइए, कुरान पाक में क्या फरमाता है रब्बे कायनात, इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुनाह करके ज्यादती कर ली है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, ये नहीं कहा तुमने जिना किया था माफ कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हारी चोरी माफ नहीं की जाएगी। ये नहीं कहा तुमने फला के साथ बदसलूकी की थी, कुछ नहीं। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह, तुम ये समझते हो कि इतना गुनाह करने के बाद में रब्बे कायनात के सामने किस मुंह से जाऊं, और रब्बे कायनात तुमसे कहता है इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अब भी आपका दिल नहीं साफ हुआ, अभी भी आपको डर लग रहा है, अभी आपको डर लग रहा है। हो सकता है रब्बे कायनात का ये फरमान हो लेकिन मेरे लिए ना हो। इन्हीं तमाम ख्यालात को दूर करने के लिए रब्बे कायनात फरमाता है इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तुमको लगता है कि इस कदर गुनाह अंजाम देने के बाद आखिर मैं कैसे मुत्तकी हो सकता हूँ, तो तुम्हारा कोई मसला नहीं है, मुझ पर डाल दो। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, मेहरबान है। फिर तुम क्यों घबराते हो? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। आप तन्हाई में बैठिए, इस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल करिए और उस इबाद के मानी पर गौर करिए जिस इबाद में आप खुद हैं, और फिर उसका एक माना निकालिए। रब्बे कायनात कहता है ऐ बंदे, तुझसे कह रहा हूँ, तूने बहुत गुनाह किया है, तूने बड़ी ज़्यादतियाँ की है, तुझसे कह रहा हूँ मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मैं इसलिए माफ कर दूंगा क्योंकि मैं गफूर हूँ, मैं रहीम हूँ। मैं इतना गफूर और इतना रहीम हूँ कि बंदा लाख गुनाह करता फिरे, लाख गुनाह करता फिरे, आखिर में अगर मेरी बारगाह में आता है तो मुझे खुशी होती है। और मैंने ही तो कहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने गुनाहों, वो शख्स गुनाहों पर मुसिर होने वाला नहीं है जो दिन में 100 बार, दिन में 70 बार वो गुनाह का काम करे और तौबा करता रहे। वो गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं है। अगर रब्बे कायनात की बारगाह में एक गुनाह के बाद में तौबा करता है और उसी दिन 70 बार गुनाह अंजाम दे रहा होता है और तौबा कर रहा होता है, तो कतअन गुनाह पर मुसिर होने वालों में से नहीं। लिहाजा कम अज कम वो लोग जिनके दिल नरम हैं, कम से कम वो लोग कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़क़त है, वो इस राह में ज़रूर आए, ऐसे आए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिखावे के लिए मनमानी तौर पर तौबा करें, ये भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अपने दिल में कहें रब्बे कायनात बड़ा कमज़ोर हूँ, रब्बे कायनात बहुत दईफ़ुन नफ्स हूँ, रब्बे कायनात मेरे अंदर ये